आज हम जानते हैं भुइयां जाति के बारे में। भुइयां जाति का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। भुइयां जाति के लोग इतिहास में एक ईमानदार, लड़ाकू और सहयोग करने वाले कौम के लिए जाने जाते हैं। आधुनिक युग में ये जमींदारों के रूप में उभरे और कई संपन्न भुइयां जाति के लोगों ने टिकैत और क्षत्रिय के रूप में अपने अपने राज्यों के शासक के तौर पर खुद को स्थापित किया। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अब तक कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल पाया है, परंतु इस जाति के अर्थ के बारे बंगाल के सुप्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक श्री B.C. मजूमदार ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148-153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूमि भुई के स्वामी थे। वर्ष 2020 में झारखंड में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से शोध प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में क्षत्रिय, पाइक, खंडायत, खंडायत पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148-153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूमि भुई के स्वामी थे। के वीर टिकैत उमराव सिंह, ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी वीर धरणीधर नाइक, गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए देशभक्त मायाधर भुइयां, शहीद लक्ष्मण नायक मादरी कालो आदि सभी ने देश के लिए बलिदान दिया है और वे सभी इसी भुइयां जाति से आते थे। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148-153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूमि भुई के स्वामी थे। के वीर टिकैत उमराव सिंह, ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी वीर धरणीधर नाइक, गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए देशभक्त मायाधर भुइयां, शहीद लक्ष्मण नायक मादरी कालो आदि सभी ने देश के लिए बलिदान दिया है और वे सभी इसी भुइयां जाति से आते थे। भुइयां पूर्वी भारतीय राज्यों में फैले हुए हिंदू लड़ाकू योद्धा श्रेणी का समुदाय है। वे मुख्य रूप से एक भूमि स्वामी कृषि समुदाय हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले बंगाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इन्हें भौमिक के नाम से भी जाना जाता है। उनमें से काफी संख्या में अमीर जमींदार हैं। भुइयां इस प्रकार हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, जो हिंदू समाज को गुण, व्यक्तिगत गुण और कर्म व्यवसाय के आधार पर 4 प्राथमिक वर्गों में विभाजित करती है। वस्तुतः वे स्वयं को भुइयां जाति का बताते थे। इनमें से कुछ भुइयां खुद को खंडायत कहते हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जिनके नियंत्रण में तलवारें हैं। ये स्वयं को सामाजिक रूप से केवल ब्राह्मणों के बाद खुद को स्थान देते हैं, जिनके साथ वे मिलना जुलना पसंद करते हैं। मैंने अपने मूल स्थान में ब्राह्मणों को भुइयां को सम्मान के साथ व्यवहार रखते हुए देखा है। भुइयां पूर्वी भारतीय राज्यों में फैले हुए हिंदू लड़ाकू योद्धा श्रेणी का समुदाय है। वे मुख्य रूप से एक भूमि स्वामी कृषि समुदाय हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले बंगाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इन्हें भौमिक के नाम से भी जाना जाता है। उनमें से काफी संख्या में अमीर जमींदार हैं।
भुइयां इस प्रकार हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है जो हिंदू समाज को गुण, व्यक्तिगत गुण और कर्म, व्यवसाय के आधार पर 4 प्राथमिक वर्गों में विभाजित करती है। वस्तुतः वे स्वयं को भुइयां जाति का बताते थे। इनमें से कुछ भुइयां खुद को खंडायत कहते हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जिनके नियंत्रण में तलवारें हैं। ये स्वयं को सामाजिक रूप से केवल ब्राह्मणों के बाद खुद को स्थान देते हैं, जिनके साथ वे मिलना जुलना पसंद करते हैं। मैंने अपने मूल स्थान में ब्राह्मणों को भुइयां को सम्मान के साथ व्यवहार रखते हुए देखा है। भुइयां पूर्वी भारतीय राज्यों में फैले हुए हिंदू लड़ाकू योद्धा श्रेणी का समुदाय है। वे मुख्य रूप से एक भूमि स्वामी कृषि समुदाय हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले बंगाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इन्हें भौमिक के नाम से भी जाना जाता है। उनमें से काफी संख्या में अमीर जमींदार हैं। भुइयां इस प्रकार हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है जो हिंदू समाज को गुण, व्यक्तिगत गुण और कर्म, व्यवसाय के आधार पर 4 प्राथमिक वर्गों में विभाजित करती है। वस्तुतः वे स्वयं को भुइयां जाति का बताते थे। इनमें से कुछ भुइयां खुद को खंडायत कहते हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जिनके नियंत्रण में तलवारें हैं। ये स्वयं को सामाजिक रूप से केवल ब्राह्मणों के बाद खुद को स्थान देते हैं, जिनके साथ वे मिलना जुलना पसंद करते हैं। मैंने अपने मूल स्थान में ब्राह्मणों को भुइयां को सम्मान के साथ व्यवहार रखते हुए देखा है। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुदार ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148-153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूमि भुई के स्वामी थे। के वीर टिकैत उमराव सिंह, ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी वीर धरणीधर नाइक, गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए देशभक्त मायाधर भुइयां, शहीद लक्ष्मण नायक मादरी कालो आदि सभी ने देश के लिए बलिदान दिया है और वे सभी इसी भुइयां जाति से आते थे। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुदार ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148-153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूमि भुई के स्वामी थे। के वीर टिकैत उमराव सिंह, ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी वीर धरणीधर नाइक, गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए देशभक्त मायाधर भुइयां, शहीद लक्ष्मण नायक मादरी कालो आदि सभी ने देश के लिए बलिदान दिया है और वे सभी इसी भुइयां जाति से आते थे। भुइयां पूर्वी भारतीय राज्यों में फैले हुए हिंदू लड़ाकू योद्धा श्रेणी का समुदाय है। वे मुख्य रूप से एक भूमि स्वामी कृषि समुदाय हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले बंगाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इन्हें भौमिक के नाम से भी जाना जाता है। उनमें से काफी संख्या में अमीर जमींदार हैं। भुइयां इस प्रकार हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है जो हिंदू समाज को गुण, व्यक्तिगत गुण और कर्म, व्यवसाय के आधार पर 4 प्राथमिक वर्गों में विभाजित करती है। वस्तुतः वे स्वयं को भुइयां जाति का बताते थे। इनमें से कुछ भुइयां खुद को खंडायत कहते हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जिनके नियंत्रण में तलवारें हैं। ये स्वयं को सामाजिक रूप से केवल ब्राह्मणों के बाद खुद को स्थान देते हैं, जिनके साथ वे मिलना जुलना पसंद करते हैं। मैंने अपने मूल स्थान में ब्राह्मणों को भुइयां को सम्मान के साथ व्यवहार रखते हुए देखा है। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुदार ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148-153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि
भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूमि भूई के स्वामी थे। कि वीर टिकैत उमराव सिंह, ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी वीर धरणीधर नाइक, गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए देशभक्त मायाधर भुइयां, शहीद लक्ष्मण नायक माद्रिकालो आदि सभी ने देश के लिए बलिदान दिया है और वे सभी इसी भुइयां जाति से आते थे। भुइयां पूर्वी भारतीय राज्यों में फैले हुए हिंदू लड़ाकू योद्धा श्रेणी का समुदाय है। वे मुख्य रूप से एक भूमि स्वामी कृषि समुदाय हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले बंगाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इन्हें भौमिक के नाम से भी जाना जाता है। उनमें से काफी संख्या में अमीर जमींदार हैं। भुइयां इस प्रकार हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, जो हिंदू समाज को गुण, व्यक्तिगत गुण और कर्म व्यवसाय के आधार पर 4 प्राथमिक वर्गों में विभाजित करती है। वस्तुतः वे स्वयं को भुइयां जाति का बताते थे। इनमें से कुछ भुइयां खुद को खंडायत कहते हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जिनके नियंत्रण में तलवारें हैं। ये स्वयं को सामाजिक रूप से केवल ब्राह्मणों के बाद खुद को स्थान देते हैं, जिनके साथ वे मिलना जुलना पसंद करते हैं। मैंने अपने मूल स्थान में ब्राह्मणों को भुइयां को सम्मान के साथ व्यवहार रखते हुए देखा है। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148-153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूमि भूई के स्वामी थे। कि वीर टिकैत उमराव सिंह, ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी वीर धरणीधर नाइक, गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए देशभक्त मायाधर भुइयां, शहीद लक्ष्मण नायक माद्रिकालो आदि सभी ने देश के लिए बलिदान दिया है और वे सभी इसी भुइयां जाति से आते थे। भुइयां पूर्वी भारतीय राज्यों में फैले हुए हिंदू लड़ाकू योद्धा श्रेणी का समुदाय है। वे मुख्य रूप से एक भूमि स्वामी कृषि समुदाय हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले बंगाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इन्हें भौमिक के नाम से भी जाना जाता है। उनमें से काफी संख्या में अमीर जमींदार हैं। भुइयां इस प्रकार हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, जो हिंदू समाज को गुण, व्यक्तिगत गुण और कर्म व्यवसाय के आधार पर 4 प्राथमिक वर्गों में विभाजित करती है। वस्तुतः वे स्वयं को भुइयां जाति का बताते थे। इनमें से कुछ भुइयां खुद को खंडायत कहते हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जिनके नियंत्रण में तलवारें हैं। ये स्वयं को सामाजिक रूप से केवल ब्राह्मणों के बाद खुद को स्थान देते हैं, जिनके साथ वे मिलना जुलना पसंद करते हैं। मैंने अपने मूल स्थान में ब्राह्मणों को भुइयां को सम्मान के साथ व्यवहार रखते हुए देखा है। आज हम जानते हैं भुइयां जाति के बारे में। भुइयां जाति का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। भुइयां जाति के लोग इतिहास में एक ईमानदार, लड़ाकू और सहयोग करने वाले कौम के लिए जाने जाते हैं। आधुनिक युग में ये जमींदारों के रूप में उभरे और कई संपन्न भुइयां जाति के लोगों ने टिकैत और क्षत्रिय के रूप में अपने अपने राज्यों के शासक के तौर पर खुद को स्थापित किया। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अब तक कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल पाया है, परंतु इस जाति के अर्थ के बारे बंगाल के सुप्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक श्री B.C. मजूमदार ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148-153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूमि भूई के स्वामी थे। वर्ष 2020 में झारखंड में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से शोध प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में क्षत्रिय, पाइक, खंडायत, खंडायत पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष के विशेष सेगमेंट झारखंड की जाति और जनजाति में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के एक ऐसे जाति समुदाय के बीच जो पीढ़ियों से प्राकृतिक के साथ अपना गहरा संबंध बनाए हुए है। ये है भुइयां जाति,
भुइयां शब्द का अर्थ है भूमि के लोग और इनका जीवन, संस्कृति और पहचान गहराई से जुड़ी है धरती और खेती बाड़ी से। झारखंड के विभिन्न जिलों जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा और हजारीबाग में बसे इस समुदाय की जड़ें बेहद पुरानी है। भुइयां न केवल झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। इनके नाम का संबंध भू यानी भूमि से है, जो इनकी कृषि पर आधारित जीवन शैली और धरती माँ के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। भुइयां जाति मुख्य रूप से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करती है, लेकिन इनके बीच एक स्थानीय बोली भुइयाड़ी भी बोली जाती है। भाषा ही नहीं, इनकी वेशभूषा भी उनके पारंपरिक और सरल जीवन का प्रतीक है। पुरुष आमतौर पर लुंगी और धोती पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी का प्रयोग करती हैं। धार्मिक आस्थाओं में भुइयां जाति प्राकृतिक पूजक है। धरती माता, सिंगबोंगा जैसे देवताओं की पूजा इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इनके सबसे बड़े त्योहारों में सरहुल और करमा प्रमुख है, जो धरती और फसलों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सरहुल वसंत ऋतु का त्योहार है, जब पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होते हैं, और करमा पर्व में करम देवता की पूजा की जाती है। इन अवसरों पर सामूहिक नृत्य और संगीत का आयोजन होता है, जो इनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को जीवंत बनाए रखता है। पारिवारिक और सामाजिक संरचना भुइयां जाति के सामाजिक ढांचे में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ सामान्यतः एकल परिवार पाए जाते हैं, हालांकि संयुक्त परिवार भी आम है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत परिवार का नेतृत्व पुरुष करते हैं और संपत्ति का उत्तराधिकार भी पुरुषों के माध्यम से होता है। इनके विवाह संबंधी नियमों में गोत्र महत्वपूर्ण होते हैं। समगोत्रीय विवाह अर्जित है और शादी में वधू मूल्य या देउल दिया जाता है। भुइयां समाज में परंपरागत पंचायती व्यवस्था आज भी कायम है। गांव के विवाद और सामाजिक समस्याओं का समाधान पंचायत के माध्यम से किया जाता है। पंचायत का मुखिया मांझी और धार्मिक मामलों के मुखिया पाहन होते हैं। पाहन धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं, जबकि मांझी प्रशासनिक निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनका आवास भी इनके पारंपरिक जीवन का हिस्सा है। मिट्टी और खपड़ैल से बने इनके घर पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। बांस और टाइलों से बनी छतें इन्हें मौसम की मार से बचाती है। हर घर में एक मुख्य कक्ष होता है, जिसे ओड़ा कहा जाता है, जहां घर के लोग अनाज और महत्वपूर्ण वस्तुएं रखते हैं। भुइयां जाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान, मड़ुआ, मकई और दलहन जैसी फसलों की खेती उनके जीवन का आधार है। इसके अलावा ये लोग मजदूरी भी करते हैं और कई परिवार पशुपालन में भी लगे हुए हैं। हालांकि अब आधुनिक जीवन की ओर कदम बढ़ाते हुए कई भुइयां लोग अन्य व्यवसायों में भी जा रहे हैं, लेकिन कृषि उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत है। उत्सवों की बात करें तो भुइयां जाति का जीवन इनके त्योहारों से रंगीन हो जाता है। इनके करमा और सरहुल त्योहार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां सामूहिक नृत्य, गीत और पूजा का आयोजन होता है। करमा नृत्य तो खास तौर पर इस जाति की पहचान है, जिसमें पुरुष और महिलाएं मिलकर नृत्य करते हैं और ये फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भुइयां जाति के लोग खुद को माता सबरी से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि माता सबरी जिनके जूठे बेर श्री राम ने खाए थे, वे भुइयां थीं। भुइयां जाति के लोग हर साल जेठ महीने में तुलसी वीर की पूजा करते हैं। तुलसी वीर भुइयां समाज के कुल देवता है। पूजा के दौरान लोग एक दिन पहले से ही गांव में भ्रमण करते हैं और भिक्षाटन करते हैं। इसके बाद वे सभी घरों से रुपया, पैसा, चावल, दाल मांगकर दूसरे दिन सुअर को बलि देते हैं। लोगों का मानना है कि इस पूजा के दौरान उनमें इतनी शक्ति आती है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही वे ये भी मानते हैं कि तुलसी वीर उनकी जाति की रक्षा करते हैं। भुइयां समाज के कई नेता झारखंड और आसपास के प्रदेशों की राजनीति में सक्रिय हैं। दुलाल भुइयां समाज के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक है। दुलाल भुइयां झारखंड अलग राज्य आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। वे लगातार 3 बार जेएमएम की टिकट पर जुगसालई से विधायक रहे और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। इनके अलावा राजद नेता ममता भुइयां, जो हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। अगर हम पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो वहां भी भुइयां समुदाय के लोग रहते हैं, जो मुसहर नाम से जाने जाते हैं। वहां उनके सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी हैं, जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं और पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में भुइयां समाज की सबसे बड़ी मांग है उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करना। भुइयां समाज लंबे अरसे से खुद को अनुसूचित जाति की लिस्ट से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है
उनका कहना है कि भुइयां जाति 1952 तक एसटी कैटेगरी में आती थी। बाद में उन्हें एसटी की सूची से निकालकर जनरल में डाल दिया गया। हालांकि बाद में काफी संघर्ष के बाद वर्ष 1976 में इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया और इस जाति के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनके रीति रिवाज, रहन सहन जनजातीय समुदायों से मिलता है, इसलिए इन्हें भी एसटी की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। भुइयां जनजाति की यात्रा प्रकृति से जुड़ी हुई है। उनके रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन शैली आज भी झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। भुइयां जनजाति का संघर्ष, उनके उत्सव, उनकी धार्मिक आस्थाएं और सामुदायिक जीवन उन्हें एक अद्वितीय पहचान देते हैं। दर्शकों, आज हमने आपका परिचय भुइयां जाति से कराया। यदि आप किसी खास जाति या जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद। 25 + 25 होला 50। अब बाबू, झारखंड के लड़का एक बच्चे से होला बदमाश, घास के मुआदी। हम अपना परिचय नहीं देते साहब, इतिहास हमारा परिचय देता है। हम अपना परिचय नहीं देते साहब, इतिहास हमारा परिचय देता है। जिस लड़की से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत की, उसे जिंदा क्यों जला दिया गया? कई दिनों तक पागलों की तरह रहने वाला लॉरेंस कैसे बन गया देश का सबसे खूंखार गैंगस्टर? सच्चा प्यार इंसान को सिर्फ सही रास्ते पर नहीं लाता है, कभी कभी जख्मी होने के बाद ये प्यार आतंकवादी और गैंगस्टर भी बना देता है। लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी कहानी जानकर कोई भी डर जाएगा, सिहर जाएगा। लॉरेंस आज तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन कभी पंजाब की सड़कों पर उस लड़की के साथ घूमता था जिसे लॉरेंस जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन एक दिन लॉरेंस जब लौटा तो प्रेमिका दर्द से कराह रही थी। किसी ने उसे जिंदा जला दिया था। देखकर लॉरेंस सदमे में चला गया और फिर इसी प्रेम कहानी ने अपराध की दुनिया में लाकर लॉरेंस को खूंखार गैंगस्टर बना दिया। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, इस 2 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह पंजाब पुलिस में थे। घर में करोड़ों की जमीन थी। लॉरेंस अगर चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जब अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, तभी एक लड़की को दिलो जान से चाहने लगा था। ये प्यार एक तरफा नहीं था, बल्कि वो लड़की भी लॉरेंस को अपनी जान से ज्यादा इश्क करती थी। एक दूसरे के साथ दोनों घंटों समय बिताते थे। पंजाब में पैदा हुए बच्चों के ज्यादातर माता पिता के सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर खिलाड़ी बने। स्पोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई अच्छा था, इसलिए पिता लविंदर खेल की दुनिया का सितारा बनाना चाहते थे। लेकिन लॉरेंस को तो आगे कुछ और ही बनना था। लॉरेंस जब कॉलेज पहुंचा तो एक राजा की तरह रहने लगा। लॉरेंस के आगे पीछे 10 से 20 लड़के घूमते रहते थे। इसके साथ ही लॉरेंस की प्रेम कहानी के भी चर्चे होते थे। साल 2011 के आसपास का समय था। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव थे। लॉरेंस भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाया। लॉरेंस को हारने की आदत नहीं थी। कहते हैं हार के बाद कॉलेज में ही फायरिंग कर दी। इसके बाद 2011 में लॉरेंस और विरोधी गुट के बीच कई बार फायरिंग हुई। पुलिस से बचने के लिए लॉरेंस ने जग्गू भगवापुरी की गैंग ज्वाइन कर ली। जग्गू को अपराध की दुनिया में लॉरेंस का गुरु कहा जाता है। विरोधी गैंग लॉरेंस बिश्नोई का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ऐसे में उसकी प्रेमिका को टारगेट किया, जिससे लॉरेंस बिश्नोई अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई की प्रेमिका को विरोधी गैंग के लोग ले गए और उसे जिंदा जला दिया। हालांकि कहते हैं कि इसे हादसा साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रेमिका की मौत का सदमा लॉरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाया और बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में खौफ फैलाने के लिए कूद पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद से ही लॉरेंस ने अपनी गर्लफ्रेंड के हत्यारों को चुन चुन कर बदला लिया, लेकिन अपराध के दलदल में इतना ज्यादा फंस गया, किसी को अपनी जिंदगी बना लिया। लॉरेंस को करीब से जाने वाले लोग कहते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड को जिंदा नहीं जलाया जाता तो हो सकता है लॉरेंस आज इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बनता। सुना अरे चलो ही सिनेमा तहन के मारो ही हमर जान के हमरो के तोनी बात है रे बेटा ही कौन खानदान के सुन अगर
ये है बरांड हमर चला है पुराना। अभी पुराने सब पुराना मुझे के मंदिर जी रामाना। अभी पुराने सब पुराना मुझे के मंदिर जी रामाना। बादक हियो डॉन डॉन हमरा तर बोलतो कौन। पटना के हियो डॉन डॉन हमरा तर बोलतो कौन। कबूतर गए ना बादक हियो डॉन डॉन हमरा तर बोलतो कौन। पटना के हियो डॉन डॉन हमरा तर बोलतो कौन। डरो है पुलिस प्रशासन के नहीं चलतो ककरो भाषण के। ढाई ढाई फायरिंग हो गेल तो करबो जब एक फोन फोन। हमरा से बोलतो कौन कौन एरिया के हियो डॉन। हमरा से बोलतो कौन कौन जमुई के हियो डॉन। शराब कारोबार का शहंशाह बनने के लिए खूनी खेल खेलने वाले इस गैंगस्टर का पुलिस को नाम पता है, घर पता है, उसका हर गुनाह पता है। सबसे खास बात यह है कि वो खुद कानून के शिकंजे में है। इसके बावजूद जेल की सलाखों के पीछे से अपराध की दुनिया में उसका सिक्का चल रहा है। ना उसका खौफ खत्म हो रहा है और ना ही उसके नाम से चल रहा रंगदारी और हत्या का रैकेट। ये गैंगस्टर खुलेआम सलमान खान जैसे अभिनेता को मारने का चैलेंज करता है। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा, बैंकॉक, दुबई, पाकिस्तान और अजरबैजान तक उसका सिंडिकेट फैला हुआ है। इस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। कहा जाता है कि पंजाब और राजस्थान में अपना वर्चस्व कायम करने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नजर गुरुग्राम के शराब कारोबार पर है। सूत्रों के हवाले Bina, Hero, Khalnayak, DJ Bina, Gangster, Gangster, 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 Bina, Hero, Khalnayak, DJ Bina, Gangster, Gangster। जिस लड़की से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत की, उसे जिंदा क्यों जला दिया गया? कई दिनों तक पागलों की तरह रहने वाला लॉरेंस कैसे बन गया देश का सबसे खूंखार गैंगस्टर? सच्चा प्यार इंसान को सिर्फ सही रास्ते पर नहीं लाता है, कभी कभी जख्मी होने के बाद ये प्यार आतंकवादी और गैंगस्टर भी बना देता है। लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी कहानी जानकर कोई भी डर जाएगा, सिहर जाएगा। लॉरेंस आज तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन कभी पंजाब की सड़कों पर उस लड़की के साथ घूमता था जिसे लॉरेंस जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन एक दिन लॉरेंस जब लौटा तो प्रेमिका दर्द से कराह रही थी। किसी ने उसे जिंदा जला दिया था। देखकर लॉरेंस सदमे में चला गया और फिर इसी प्रेम कहानी ने अपराध की दुनिया में लाकर लॉरेंस को खूंखार गैंगस्टर बना दिया। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, इस 2 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह पंजाब पुलिस में थे। घर में करोड़ों की जमीन थी। लॉरेंस अगर चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जब अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, तभी एक लड़की को दिलो जान से चाहने लगा था। ये प्यार एक तरफा नहीं था, बल्कि वो लड़की भी लॉरेंस को अपनी जान से ज्यादा इश्क करती थी। एक दूसरे के साथ दोनों घंटों समय बिताते थे। पंजाब में पैदा हुए बच्चों के ज्यादातर माता पिता के सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर खिलाड़ी बने। स्पोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई अच्छा था, इसलिए पिता लविंदर खेल की दुनिया का सितारा बनाना चाहते थे। लेकिन लॉरेंस को तो आगे कुछ और ही बनना था। लॉरेंस जब कॉलेज पहुंचा तो एक राजा की तरह रहने लगा। लॉरेंस के आगे पीछे 10 से 20 लड़के घूमते रहते थे। इसके साथ ही लॉरेंस की प्रेम कहानी के भी चर्चे होते थे। साल 2011 के आसपास का समय था। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव थे। लॉरेंस भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाया। लॉरेंस को हारने की आदत नहीं थी। कहते हैं हार के बाद कॉलेज में ही फायरिंग कर दी। इसके बाद 2011 में लॉरेंस और विरोधी गुट के बीच कई बार फायरिंग हुई। पुलिस से बचने के लिए लॉरेंस ने जग्गू भगवापुरी की गैंग ज्वाइन कर ली। जग्गू को अपराध की दुनिया में लॉरेंस का गुरु कहा जाता है। विरोधी गैंग लॉरेंस बिश्नोई का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ऐसे में उसकी प्रेमिका को टारगेट किया।
जिससे लॉरेंस बिश्नोई अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई की प्रेमिका को विरोधी गैंग के लोग ले गए और उसे जिंदा जला दिया। हालांकि कहते हैं कि इसे हादसा साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रेमिका की मौत का सदमा लॉरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाया और बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में खौफ फैलाने के लिए कूद पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद से ही लॉरेंस ने अपनी गर्लफ्रेंड के हत्यारों को चुन चुन कर बदला लिया, लेकिन अपराध के दलदल में इतना ज्यादा फंस गया किसी को अपनी जिंदगी बना लिया। लॉरेंस को करीब से जाने वाले लोग कहते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड को जिंदा नहीं जलाया जाता तो हो सकता है लॉरेंस आज इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बनता। दोस्तों, ये ना कोई अभिनेता है ना कोई राजनेता है, लेकिन जो इससे टकराता है उसको ये दुनिया से मिटा देता है। लोग इसके इस कदर दीवाने हैं कि गाड़ियों पर भी इसके पोस्टर लगाते हैं। इस बंदे ने लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। दोस्तों, ये ना कोई अभिनेता है ना कोई राजनेता है, लेकिन जो इससे टकराता है उसको ये दुनिया से मिटा देता है। लोग इसके इस कदर दीवाने हैं कि गाड़ियों पर भी इसके पोस्टर लगाते हैं। इस बंदे ने लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। दोस्तों, ये ना कोई अभिनेता है ना कोई राजनेता है, लेकिन जो इससे टकराता है उसको ये दुनिया से मिटा देता है। लोग इसके इस कदर दीवाने हैं कि गाड़ियों पर भी इसके पोस्टर लगाते हैं। इस बंदे ने लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। Bina. Hero. Khalnayak. DJ Bina. Gangster. Gangster. Bina. Hero. Khalnayak. आज हम जानते हैं भुइयां जाति के बारे में। भुइयां जाति का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। भुइयां जाति के लोग इतिहास में एक ईमानदार, लड़ाकू और सहयोग करने वाले कौम के लिए जाने जाते हैं। आधुनिक युग में ये जमींदारों के रूप में उभरे और कई संपन्न भुइयां जाति के लोगों ने टिकैत और क्षत्रिय के रूप में अपने अपने राज्यों के शासक के तौर पर खुद को स्थापित किया। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अब तक कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल पाया है, परंतु इस जाति के अर्थ के बारे बंगाल के सुप्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक श्री B.C. मजूमदार ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148-153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूमि भुई के स्वामी थे। वर्ष 2020 में झारखंड में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से शोध प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में क्षत्रिय, पाइक, खंडायत, खंडायत पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां